बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर वालों का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर तो है ये, लेकिन समझिएगा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो यूनिट वाइज होगा, हर एक यूनिट वाइज है। तो पहले यूनिट का यहाँ पर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी सभी यूनिट के क्वेश्चंस आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करा के रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं EMCQ टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पेपर का नाम हमने लिखा है MCQ होगा, लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो जाएगा। इन्वायरमेंट पेपर का नाम है एंड इकोलॉजी इकोसिस्टम, ये आपके पेपर का नाम है। BSc 6 सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे, सेकंड पेपर कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर। इसके बाद BSc 4 सेमेस्टर और BSc सेकंड सेमेस्टर का भी आएगा। इसके पहले BSc सेकंड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और लेक्चर्स भी डिटेल्स में अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके सिलेबस में सब दिया है तो आपको पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ बरोबर। बहरहाल ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर्स यहाँ पर मॉडल टाइप के यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से है, समझ लीजिएगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी भी महाविद्यालय में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सम सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ लेवल पे होता है, यानी OMR सीट पर होता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी रिटेन क्वेश्चंस आते हैं, रिटेन पेपर होता है, यानी कि थ्योरेटिकल होता है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वालों के लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलिए यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहला यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, कंफर्ट एंड पीसफुलिटी एंड आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम। मीन्स यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें 4 ऑप्शन दिया गया है, एटमॉस्फेयर, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा फैक्ट्रीज और चौथा दिया है फॉरेस्ट। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों वो इन्वायरमेंट से ही प्राप्त होता है, इन्वायरमेंट से ही ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज, ये पहला जो यूनिट है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड चैप्टर्स दिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमने बनाए हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी क्या होती है? अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी जो होती है क्या रिन्यूएबल होती है, फिर से उसको बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल होती है या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल, नॉन रिन्यूएबल दोनों होता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, आपको पहला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल होती है और रिसोर्सेस है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेजेंटली वर्ल्ड इज टाइटली डिपेंडेंट फॉर एनर्जी ऑन, कौन सी एनर्जी पर पूरा विश्व सबसे ज़्यादा इस समय डिपेंड है? हाइड्रो पावर, पहला हो जाएगा हाइड्रो पावर, और दूसरा दिया है सोलर एनर्जी। आगे पीछे यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 3 दिया है, तीसरा दिया है फॉसिल फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल का लीजिएगा, FUIL फ्यूल्स। ओके, चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, इनमें से चारों। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पूरा विश्व किस पर, कौन से एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है? फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है। ओके, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, तो इसी पर डिपेंड है। स्ट्रेटो पॉज इज ए लेयर ऑफ स्ट्रिंगोस्फेयर दैट लाइज बिटवीन। स्ट्रेटोपॉज जो होता है ये लेयर होती किसका? स्ट्रिंगोस्फेयर की। ठीक है, जो कि कौन से किसके बीच में रहती है? ट्रोनोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोनोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा दिया है स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, तीसरा दिया है मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और चौथा दिया है थर्मोस्फेयर एंड कोनोस्फेयर। तो इनमें से कौन से किसके बीच में ये रहता है या लाइज है? तो इसमें से आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दे रहा है
ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बीच में ये स्ट्रेटोपॉज पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन दिया है थर्मोस्फीयर रिफ्लेक्टेड बैक। थर्मोस्फीयर जो होता है वो रिफ्लेक्ट किसको करता है? सोलर रे टू द अर्थ, सोलर रेज टू द अर्थ, रेडियो वेव्स टू द अर्थ, रेडियो एक्शन टू द अर्थ, और चौथा दिया है कॉस्मिक रेज टू द एक्सोफियर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रेडिएशन टू द अर्थ, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? पहला दिया है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सोइल इरोजन, दूसरा दिया है ओवर ग्रेजिंग कॉजेज सोइल इरोजन, और तीसरा दिया है हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स हेल्प इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और चौथा दिया है रोडेंट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडेंट्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोइल कंजर्वेशन मीजर इंक्लूड, सोइल कंजर्वेशन जो होता है मीजर किया जाता है किसके अंतर्गत? एडिशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर। दूसरा दिया है ग्रोइंग प्लांट्स विच कैन बाइंड द सोइल पार्टिकल्स। इसके पहले बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पिछले ईयर का 2023 में पेपर आया था बॉटनी का, उसको हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से हैं या आपके कोई संपर्क में है तो उसके पास उस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और चैनल पे भी आपको अभी रिसेंट ही उसको अपलोड किया गया है, मिल जाएगा आपको। ओके, वहाँ से उसको जरूर वॉच कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रोइंग प्लांट्स विच कैन बाइंड द सोइल पार्टिकल, मेक टेरेसेस ऑन स्लोप टू प्रिवेंट इरोजन बाय वाटर, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव स्टेप्स। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेप्स, सभी ऊपर के दिए गए जो स्टेप है वो सभी राइट है। डिफॉरेस्टेशन हैज एन अलार्मिंग इफेक्ट ऑन, डिफॉरेस्टेशन जो होता है किस चीज़ को सूचना देता है, किस चीज़ को सूचित करता है? सोइल इरोजन, वीड कंट्रोल, सनलाइट, इंक्रीज्ड इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज्ड इन ग्रेजिंग एरिया। तो ये किसको इंडिकेट करता है? जितना ज़्यादा फॉरेस्ट का कटाई होगी, कमी आएगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन की यानी सॉइल क्षरण की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी। सॉइल इरोजन इज ए पार्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, डिजर्टिफिकेशन इज ड्यू टू, डिजर्टिफिकेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चंस जानना जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या फिर वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। चौथा दिया है सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, विंड के द्वारा सॉइल इरोजन होता है, इसकी वजह से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, कम वर्षा होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, तो यही डिजर्टिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। कहने का मतलब है कि डिजर्ट का फॉर्मेशन होना। अगला हो जाएगा फ्लूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग लैंड स्लोपी, कटिंग फॉरेस्ट, रिमूविंग सॉइल कवर, मेकिंग डैम्स ऑन रिवर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मेकिंग डैम्स ऑन रिवर, रिवर में डैम्स का ज़्यादा से ज़्यादा बनना, या प्लांटिंग ट्रीज कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन? घना, गिर नेशनल पार्क, या काजीरंगा साइलेंट वैली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, काजीरंगा में है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजल्टेड इन डिन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट। डिन्यूडेशन, डिन्यूडेशन क्या होता है? डिन्यूडेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 अर्बनाइजेशन, माइनिंग, झूमिंग या झूम खेती, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सभी जो होंगे डिन्यूडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म्ड
बाय ए फॉरेस्ट हेल्प मोस्ट इन कंट्रोलिंग ड्रॉट। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का क्या रोल होता है? फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, फॉरेस्ट हैव लॉट ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल, डी नंबर फॉरेस्ट हैव लॉट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, फॉरेस्ट हैव लॉट ऑफ प्लांट्स। डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चेंजेज ऑफ, किस चीज़ में डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंजेज आता है? रेनफॉल में, इरोजन ऑफ सॉइल, फ्रिक्वेंट ऑफ साइक्लोन, फ्रिक्वेंट ऑफ लैंड स्लाइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, रेनफॉल। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ indiscriminate felling of trees or deforestation of overgrazing? ऑप्शन नंबर 1 डिप्लेशन एटमॉस्फेयर O2, सोइल इरोजन, इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेयर O2, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर, सी नंबर इज द राइट आंसर, सोइल इरोजन। अगला हो जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून, पंतनगर, गोवा, शिमला, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ए हो जाएगा, देहरादून में लोकेटेड है। अगला, चिपको मूवमेंट इज कंसर्न्ड विद, किससे रिलेटेड है चिपको मूवमेंट? प्लांट कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, किससे रिलेटेड है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। प्लांट पौधों को सुरक्षित करने के लिए चिपको मूवमेंट चला गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चला गया था, बहुत फेमस है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी, एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इकोनॉमी इन बम्बरिंग, ट्री फेलिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फायर, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्री फेलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट, ये BSc 6 सेमेस्टर के BSc 6 सेमेस्टर का ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पेपर सेकंड का, सॉरी, इन्वायरमेंट वाला जो पेपर है उसका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट, कितना परसेंट अर्थ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी नंबर इज द राइट आंसर, 14%, 14% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज सोइल इरोजन, रेनफॉल, लैंडस्लाइड और टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रभाव पड़ता है? रेनफॉल, वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एल्पाइन फॉरेस्ट अकर्स एट एल्टीट्यूड, एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं कितने एल्टीट्यूड पर ये पाए जाते हैं? 39 से 6000 मीटर, 19 से 3000 मीटर, 1000 से 1500 मीटर और 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 3900 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। टेम्परेचर फॉरेस्ट अकर्स इन इंडिया, इंडिया में टेम्परेचर फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर्न घाट, यानी 22 का ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय और चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वेस्टर्न घाट में। इन इंडिया साल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, साल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? साल फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा हिल्स में पाया जाता है, गिर हिल्स में नहीं, वेस्टर्न घाट में भी नहीं और वैली ऑफ देहरादून में भी नहीं पाया जाता, सतपुड़ा हिल्स में पाया जाता है। 23 क्वेश्चन हो गए गाइस, और देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देयर इज एन इंक्रीज इन फूड्स इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू, फूड के इंक्रीज होने का कारण क्या हो सकता है नॉर्दर्न प्लेन में? पहला ऑप्शन सोइल इरोजन इन द प्लेन, सोइल कंजर्वेशन ऑन द हिल,
डिफॉरेस्टेशन इन द प्लेन, डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया। अगला, परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कितने परसेंट फॉरेस्ट कवरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो पहला है 9 से 18, दूसरा 18 से 27, तीसरा 27 से 36 और चौथे नंबर पे दिया है मोर देन 50%। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर इज द राइट आंसर, 18 से 27%। तो अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि कितना परसेंट पूरे विश्व में अर्थ सरफेस पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 14%। अब इंडिया में कितने पाए जाते हैं, 18 से हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखिए 18 से 27% लगभग फॉरेस्ट इंडिया में अर्थ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, असम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट असम में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट दैट अकर्स इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से फॉरेस्ट हैं, सेमी एराइड फॉरेस्ट, रिपेरियन फॉरेस्ट, एराइड फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लिटोरल फॉरेस्ट होते हैं जो फॉरेस्ट दैट अकर्स इन कोस्टल एरियाज में, उनको लिटोरल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चिपको मूवमेंट इज स्टार्टेड बाई, चिपको मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था, किस पर है, प्लांट कंजर्वेशन पर है, किसके द्वारा किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इस तरीके से पहली यूनिट का 28 क्वेश्चन हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। और इसी तरह से आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि बीएससी 4th सेमेस्टर के हर यूनिट का क्वेश्चन, बीएससी 2nd सेमेस्टर के हर यूनिट का क्वेश्चन और बीएससी 6th सेमेस्टर के दोनों पेपर का लगभग यूनिट वाइज, समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से बना करके मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिलता रहे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वालों की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बाद अदर जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं थ्योरेटिकल, जैसे डॉक्टर नवाब मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाले, उनको भी वो प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद इस वीडियो में।